हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीडी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो ये एक डायलॉग है, किसने कहा है, ये हम अभी चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। और कल हमने देखा था कि किस तरह से फर्स्ट जो है वेदर कितना बैड वेदर था, बट स्टिल सबने जो है किस तरह से हेल्प करी थी। जो क्रू मैन थे किस तरह से पंप कर रहे थे, पानी निकाल रहे थे शिप से, और जो उनके बच्चे थे कितना जो है चोट लग गई थी, बट स्टिल वो जो है अपने पेरेंट्स को उन्होंने नहीं बताया था। एक 7 इयर्स के और 6 इयर्स के बच्चे थे, किस तरह से सपोर्ट कर रहे थे अपने पेरेंट्स को, ये हमने यहाँ पे देखा। इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं बच्चों। ये हमने कई बार कर लिया है कि गॉर्डन कुक हैं, वो जो है वॉइस कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, डिकेट कर रहे हैं किसके, कैप्टन जेम्स। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है बच्चों। पूरी फैमिली जो है, ये पार्ट्स हमने डिस्कस करे थे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं वर्ड्स मीनिंग्स, जो हमने पढ़े थे और चैप्टर पढ़े थे तो डिस्कस करा था। तो नेक्स्ट है बर्ड्स मीन्स स्वेल, स्लॉश्ड, मूव, बैश मीन्स स्ट्राइक हार्ड, रिफ्लेक्टेड मीन्स टर्न असाइड, रिफ्लेक्ट करना। कन्वर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, अनब्लीच क्लोथ, रबिश, डैब्री। साइलेंट रहता है डैब्री। डैब्री क्या होता है बच्चों, रबिश। रेंच मीन्स रिमूव्ड। For a stay means a rope to support ship or mast. Dinghies means a small boat होती हैं जो बड़ी बोट में छोटा है, तो उसको यूज कर सकते हैं। मेडे कॉल्स क्या होता है बच्चों, मेडे कॉल्स वर्ड यूज टू सिग्नल शिप्स। जैसे हमने बताया था कि कोई बहुत सिचुएशन में आप फंस जाते हैं, रिमोट में होता है, कॉन्टैक्ट थ्रू रेडियो हम कर सकते हैं। कील क्या होता है, स्टील स्ट्रक्चर अलोंग द बेस ऑफ द शिप। बेस में एक जो है पार्ट कह सकते हैं, स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड योर कील। इन प्रिक्स मीन्स इन द वास्ट ओशन, ये अभी हम पढ़ेंगे कि छोटा सा जो है आइलैंड को ढूंढना। अगर आप जो है अपने पिन पे अगर यहाँ पे जो है करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक छोटा सा निशान बन जाएगा। तो अपने बॉडी में एक छोटा सा मार्क, तो इसी से जो है वास्ट जो है ओशन के बीच में एक छोटे से आइलैंड को ढूंढना। तो दिस वर्ड इज यूज फॉर दैट, प्रिंट प्रिक्स। अगर आप प्रिंट करेंगे एक निशान पड़ेगा, मार्क पड़ेगा। द टू स्मॉल आइलैंड्स इन द वास्ट ओशन वेरी वेरी टाइनी लाइक द prick caused by a pin. Abated means something unpleasant to become less tense. Auxiliary engine means एक एक्स्ट्रा होता है, सेकेंडरी इंजन यूज टू बोट शिप्स। रिगिंग मीन्स होता है द रोप्स एंड वाइज सपोर्टिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द शिप। तो जो सपोर्ट रोप्स एंड वाइज उनको बोलते हैं रिगिंग। Respite means a short period of rest. Detroit means get worse. Heave to means to raise or lift with efforts. So these are the word meaning जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और यूज करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 2 में उन्होंने क्या करा था बच्चों, रात भर उन्होंने पंप करा था, दोनों क्रू मैन भी, और रिपेयर कर रहे थे शिप को। तो पूरी नाइट उनकी ऐसी चली गई थी 2 जनवरी की, कोई उन्होंने रेस्ट नहीं किया था। अब नेक्स्ट डे है बाय मॉर्निंग ऑन 3 जनवरी द पंप्स हैड द वाटर लेवल। और इससे पहले हमने बताया था बच्चों इस तरह से उन पॉइंटेड टू ए बिग बम्प, और जो है किस तरह से उसके चोट लग गई थी, और जितने उसके जो इलेक्ट्रिक पंप था जिससे वो पानी को बाहर निकाल रहे थे, पंपिंग आउट कर रहे थे, वो भी क्या हो गया था, शॉर्ट सर्किट हो गया था। और 2 और थे उनके, और किसकी वजह से हुआ था बच्चों, डैब्रिज की वजह से उनका जो है शॉर्ट सर्किट हो गया। और जो 2 और थे हैंड पंप्स हैड बीन रेस्ट मींस इधर उधर जो है पानी में चले गए थे, वो भी नहीं मिल रहे थे। थर्ड उनके पास एक और एक्स्ट्रा था, बैक ऑन डेक, और डिंगीज छोटी जैसे हमने बोट पड़ी थी, नेदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम में, तो उन्होंने किसी तरह से आउट पाइप से कनेक्ट करा था। और पूरी रात उन्होंने क्या करा था बच्चों, पंपिंग करा था, स्टीयरिंग करा था, बैलेंस करने की कोशिश करी, व्हील को पकड़ के स्टीयरिंग को, एंड वर्किंग द रेडियो, और रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो कल हमने एक पढ़ा था मेडे कॉल्स।
मेडे कॉल्स वही होती हैं जब डिजास्टर सिचुएशन होती है, तो आप रेडियो के थ्रू जो है, रिमोट एरिया में आप कांटेक्ट नहीं कर सकते, तो रेडियो के थ्रू जो कॉल करते हैं इन दैट सिचुएशन, तो उसे कहते हैं हम मेडे कॉल्स। 3rd जनवरी, 2nd जनवरी का हमने पढ़ लिया बच्चों। 3rd जनवरी, pumps had the water level sufficiently under control। अब जो है पानी जो था, उन्होंने इतना रिपेयर कर लिया था अपनी बोट को कि अब पानी जो है अंडर कंट्रोल था। For us take 2 hours rest in rotation। अब इतना जो है थोड़ी सी जो है कि उनकी कंडीशन बेटर हो गई थी पहले से, पानी जो है, जो लीकेजेस कम हो गई थी, पानी जो है अंदर नहीं आ रहा था, कंट्रोल हो गया था, अंडर कंट्रोल था। अब जो है वो रोटेशन में, क्योंकि अभी पूरा कंटिन्यूसली वो काम कर रहे थे, तो रोटेशन में 2-2 घंटे का उनको एक को रेस्ट मिल रहा था, रेस्ट इन रोटेशन। बट वी स्टिल हैड ट्रमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन। अब हमने कल पढ़ा था बच्चों, अभी भी कहीं क्या हो रहा था, लीकेज हो रहा। तो यहाँ पे वाटर लाइन क्या होता है बच्चों, अगर आपने देखी होगी पानी के अंदर कैसे होती है कि एक पार्ट जो है पानी के अंदर रहता है बोट का, और ये लाइन होती है हमारी वाटर लाइन, राइट। दिस इज कॉल्ड योर वाटर लाइन। तो अभी भी यहाँ पे क्या हो रहा था, कहीं पे लीकेज हो रहा था। ऑन चेकिंग आई फाउंड, और जब उन्होंने चेक करा दैट नियरली all the boat's main reef frames were smashed down to the keel। अब कील अभी हमने पढ़ा, एक होता है बोट में बॉटम की साइड, तो यहाँ पे जो है सारा जो पार्ट्स थे स्मैश टूटते थे, सब डिस्ट्रॉय ड्यू टू द वाटर। और अभी भी जो है वहाँ पे जो है होल था, वहां से पानी जो है लीक कर रहा था। इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग टू ए होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड hull except a few cupboard partitions। We had survived for 15 hours since the wave hit। अब कितने घंटे हो गए थे जब ये जो है किस तरह से जो वेव्स ने हिट करना शुरू कर दिया था, और पानी जो है किस तरह से उनकी बोट जो है सिंक कर रही थी ड्यू टू वाटर। तो स्टारबोर्ड हल एक्सेप्ट अ फ्यू कबोर्ड पार्टीशन बचे थे, अदरवाइज पूरी जो है बोट क्या हो गई थी, स्मैश्ड हो गई। We had survived for 15 hours since the wave hit। जब वेव ने हिट करा था उसके बाद 15 जो आवर्स उन्होंने सरवाइव करे हैं, या आप कह सकते हैं कि सरवाइव किए हैं। कितने डिफिकल्ट थे, बट वेव वॉकर कुडंट होल्ड टुगेदर और लॉन्ग इनफ फॉर अस। अब इतने घंटे तक देख सकते हैं कि कैसी वर्स्ट सिचुएशन हो गई थी उनकी, फिर भी जो है वो 15 आवर्स सरवाइव कर गए, बट अब उन्हें उम्मीद नहीं थी कि फर्दर वो लाइव रहेंगे। लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। कि उन्हें कहाँ जाना था बच्चों, लास्ट डेस्टिनेशन पॉइंट क्या था उनका, ऑस्ट्रेलिया। तो उन्हें अब लग रहा था इट वाज डिफिकल्ट फॉर वो वेकर टू कंटिन्यू द जर्नी, क्योंकि पूरा जो है स्मैश हो चुकी थी। तो अब उन्हें लग रहा था कि वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east। अब वो कहाँ से जा रहे थे बच्चों, साउथ से ईस्ट में जा रहे थे। अब उन्होंने अपने चार्ट्स जो है चेक करे, कैलकुलेट करा, और तब उन्होंने क्या फाउंड करा बच्चों, दे फाउंड कि 2 स्मॉल आइलैंड्स है बिफोर टू रीच ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से पहले, क्योंकि उनकी जो है बोट पूरी डैमेज हो चुकी थी और उन्हें नहीं लग रहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया टाइम से पहुंचेंगे या पहुंच पाएंगे या नहीं, जो है पॉसिबिलिटी कम थी। तो दैट्स व्हाई दे चेक द चार्ट्स, चेक करें एंड कैलकुलेटेड कि डिस्टेंस है, और अगर जो है कोई आइलैंड है तो उन्होंने क्या फाउंड करा, दे फाउंड 2 स्मॉल आइलैंड्स हैं अ फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट। तो यहाँ से वो साउथ से जा रहे थे बच्चों और ईस्ट की तरफ जा रहे थे। तो यहाँ पे जब जा रहे थे वो, तो क्योंकि उनकी जो बोट थी डैमेज हो चुकी थी, तो यहाँ पे उनको, क्योंकि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के पास जाना था उन्होंने, उससे पहले 2 आइलैंड थे, क्लियर, 2 आइलैंड्स, और कितने डिस्टेंस में थे, फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, ईस्ट की तरफ थे, और ज्यादा नहीं था, फ्यू किलोमीटर्स टू द ईस्ट। वन ऑफ देम Amsterdam
वॉज ए फ्रेंच साइंटिफिक बेस। एक इसमें जो दो आइलैंड थे, एक कौन सा था, एम्स्टरडम, जहाँ पे क्या है फ्रेंच साइंटिफिक बेस था। अब साइंटिफिक बेस था कि यहाँ पे वो उनकी लैब थी और वो यहाँ पे जो है जो भी कैलकुलेशन करते थे या जो भी जो है रिसर्च करते थे वो यहाँ पे करते थे एम्स्टरडम में। तो उन्होंने देखा कि जो है किलोमीटर्स 100 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट वहाँ पे दो स्मॉल आइलैंड है, उसमें एक का नाम क्या है एम्स्टरडम है, जो किसका था, फ्रेंच का था और फ्रेंच साइंटिफिक बेस था वहाँ पे, जहाँ पे वो रिसर्च करते थे। और ओनली होप, अब उनके पास एक ही होप थी, क्या होप थी बच्चों, कि किसी तरह से वहां पहुंच जाए इस आइलैंड में। ओनली होप was to reach these pinpricks in the vast ocean। तो आइलैंड थे और ओशन कितना है, बहुत ज्यादा वास्ट है, बड़ा है, क्लियर। और उसमें ढूंढना छोटे छोटे दो आइलैंड को टोटली क्या हो गई थी, डैमेज हो गई थी। तो एक ही होप थी कि इतने बड़े ओशन में आपको क्या ढूंढना है, दो आइलैंड, छोटे छोटे दो आइलैंड in the vast ocean, but unless the wind and seas abated, so we could hoist sail। अब जो है हवा जो है शांति हो गई थी और अब उन्होंने क्या अपनी को होइस्ट करा, सेल करा अपनी बोट को। आर चांसेस वुड इंक्रीज, और अभी भी उनको चांसेस कम लग रहे थे। द ग्रेट वेव हैड पुट आर ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। अब ऑक्सिलरी इंजन क्या होता है बच्चों, जो सेकेंडरी इंजन होता है वो भी अभी क्या हो गया था, आउट ऑफ एक्शन। इट मीन्स इट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, काम नहीं कर रहा था। अब जनवरी 4 आ गई बच्चों, 3 जनवरी निकल गई, 4 जनवरी, आफ्टर 36 आवर्स ऑफ कंटिन्यूअस पंपिंग। अब उनको ये काम करते करते क्या हो गया बच्चों, 2 तारीख भी 4 जनवरी को आवर्स हो गए थे, 36 आवर्स कंटिन्यूअसली वो पंपिंग कर रहे। तो आप देख सकते हैं कि उनकी बॉडी कितनी एग्जॉस्ट हो गई होगी, टायर्ड हो गई है। वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ water। Now we had only to keep pace with the water still coming in। अभी भी जो है थोड़ा थोड़ा पानी जो है, जैसे थी पूरी बोट कैसी थी, जो डैमेज हो चुकी थी। We could not set any sail on the main mast। और मेन मास्ट जो था वो टोटली क्या हो गया था बच्चों, डैमेज हो चुका था। तो मेन मास्ट हमने बताया था कि ये वाला पार्ट क्या होता है, हमारा मेन मास्ट है, ये टोटली क्या हो गया था, डैमेज हो चुका था। Right pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull apart। अब रिगिंग हमने अभी डिस्कस करा था बच्चों, बोट को बांधने के लिए जो रोप और वायर यूज, सारा प्रेशर किस पे आ रहा था, रिगिंग पे आ रहा था। तो उनका जो मास्ट था वो टोटली जो है क्या हो गया था, कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मास्ट। इतना जो है डैमेज हो चुका था, फर्दर सेल नहीं कर सकते, क्योंकि सी से टकरा के जो है आप जो है आगे जो है मूव करेंगे। तो वी होइस्टेड द स्टॉर्म जेप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स वर। अब स्टॉर्म जेप क्या होती है बच्चों, ट्रायंगुलर होती है। अगर आपने शिप देखी होगी तो इस टाइप का जो है एक ट्रायंगुलर होती पार्ट होता है, और ऐसे ऐसे करके जो है एक देखा होगा आपने शिप में होता है। तो यहाँ पे उन्होंने स्टॉर्म जेप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द टू आइलैंड्स, सर की तरफ जो है उन्होंने हेडेड करा, अपनी को बोट को डायरेक्शन दिया। द टू आइलैंड्स वर, मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ। अब मैरी ने कुछ जो है, क्योंकि इतने दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था, 2 डेज से, तो शी फाउंड सम कॉर्न बीफ and cracker biscuit and we ate our first meal in almost 2 days। अब 2 दिन में पहला उन्होंने ये मील खाया था। क्या खाया था बच्चों, कौन लाया था ये, मैरी को थोड़ा सा मिला था कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स एंड वी एट आवर मील इन ऑलमोस्ट 2 days। 2 दिन में उनका ये पहला मील था। कौन सा मील, जो मैरी लेके आई थी। बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। अब जो उन्होंने ये जो रेस्ट टाइम था ये कैसा रहा, शॉर्ट रहा। क्यों रहा बच्चों शॉर्ट, क्योंकि फिर से जो वेदर था इट बिकम वर्स्ट। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। फिर से जो फॉर्मेशन होने लगी
black clouds की behind the port ship. Within the hour, the wind was back to 40 knots. अब यहाँ पे स्पीड देख सकते हैं आप, विंड की स्पीड 40 knots, and the seas were getting higher. और जो वेव्स थी पानी की वो और ज्यादा बड़ी होने लगी, हायर. स्पीड देख रहे हैं आपकी, विंड की स्पीड कितनी हो गई थी, 40 knots. The weather continued to deteriorate throughout the night. पूरी रात जो पूरा और खराब होता रहा वेदर. And by dawn, on सुबह का टाइम, dawn means मॉर्निंग का टाइम, on January 5, our situation was again desperate. अभी भी जो है सही नहीं थी उनकी सिचुएशन, क्योंकि मौसम क्या हो रहा था, और वर्स्ट हो रहा था. When I went in to comfort the children, John asked, फिर वो कहाँ गए, अपने बच्चों के पास गए. When I went, तो यहाँ पे आई कौन है बच्चों, नरेटर. कह रहे जैसे ही मैं अपने रूम में गए कंफर्ट फॉर बच्चों को देखने के लिए, जॉन आस्क्ड, डैडी आर वी गोइंग टू डाई. जोनेथन जो उनका सन था 6 year old, he asked to his father, डैडी वी आर गोइंग टू डाई, कि हम मरने जा रहे हैं. आई ट्राई टू एश्योर हिम. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे कि मैं उसे एश्योरेंस दे रहा था कि वी वुड मेक इट, हम जो है सक्सेस हो जाएंगे, वी आर नॉट गोइंग टू डाई. बट डैडी ही वेंट ऑन, फिर से वो बोलता है जॉन, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाई. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा, 6 साल का बच्चा है, और किस अपने पेरेंट्स को क्या बोला है उसने, लेट्स सी. वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. अब यहाँ पे देख सकते हैं ये इन्वर्टेड कॉमर्स में है, और ये डायलॉग अभी होगा क्योंकि हमारा टाइटल भी क्या है बच्चों, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर. किसने बोला था ये, जोनेथन ने बोला था, अपने डैडी से बोला था, अपने फादर से बोला था कि अगर हम सब क्या है, हम मरने से नहीं डरते, वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ टाइम, हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब इकट्ठा हैं तो. वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ टाइम इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू एंड मम्मी, यू एंड आई. क्या बोला उसने कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम सब चारों साथ हैं. कौन कौन, यू, तुम, डैडी, मम्मी, यू एंड आई में जॉन. आई कुड फाइंड नो वर्ड्स. अब यहाँ पे नरेटर कह रहे कि मेरे पास कोई शब्द नहीं थे विद विच टू रिस्पॉन्ड, बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन, वी हैव टू. और उन्होंने जो बड़ी बात कर रहा है, जिस समय बच्चे क्या होते हैं, चोट लगती है, डरते हैं और कितना पैनिक हो जाते हैं, बट दो छोटे छोटे बच्चे किस तरह से अपने पेरेंट्स को हिम्मत दिला रहे थे कि हम मरने से नहीं डरते अगर हम चारों जो है साथ में वोट कर रहे हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता. With the undamaged port hull facing the oncoming waves, using an improvised sea anchor of heavy nylon determined to fight the sea with everything I had. अब उन्होंने क्या, क्योंकि उनका जो है मास्ट जो है इन मास्ट भी टूट गया था, अब उन्होंने किसी तरह से जो सामान उनके पास था उसको कलेक्ट करा और एंकर उन्होंने बनाया ऑफ हेवी नाइलॉन determined टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड. जो भी उनके पास था उसको मिला के उन्होंने एक क्या बनाया, एंकर बनाया. टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टार्ट बोर्ड. इसको प्रोटेक्ट करने के लिए वीकेंड स्टार्ट बोर्ड जो है काफी जो डैमेज हो चुका था. डिसाइडेड टू रोप एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स. तो प्लास्टिक बैरल्स और पैराफिन क्या, इस टाइप के जो हैं बैरल्स उन्होंने 2 लिए और इनको से जो है रोप्स को जोड़ा, कनेक्ट करा, जोड़ के, और उन्होंने क्या बनाया, एक एंकर बनाया टू प्रोटेक्ट द स्टार बोर्ड. डिसाइडेड टू रोप एंड 22 करके बड़े बड़े जो हैं प्लास्टर बैरल्स ऑफ पैराफिन के लिए, और उसमें जो है उन्होंने रोप को बांधा. नेक्स्ट बच्चों जो हमने पढ़ा, फॉर हेडिंग ईस्ट दे टूक 2 एक्सपीरियंस. तो लिया उन्होंने 2 सेलर्स लिए थे. एक कौन था बच्चों, Barry Whistle, American, and Herb Sigler, a Swiss, to tackle one of the roughest seas. कौन सा था बच्चों, Southern Indian Ocean. Beginning of the trouble कब शुरू हुआ था बच्चों, 2nd day out of Cape
down, they encountered strong gales which continued for the next few days. तो जो हमने पढ़ा बच्चों उसके ये की पॉइंट्स है और आप यहाँ पिक्चर में भी इमेज देख सकते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. तो उनकी बोट किस तरह से जो है फाइट कर रही है अगेंस्ट दिस वर्स्ट वेदर. The narrator was not worried but about the gale, but किससे डर लग रहा था उनको? The waves up to 15 meters as high as the main mast. Main mast के बराबर की जो है क्या चल रही थी? Waves चल रही थी. इनसे डर लग रहा था. Strong wind से डर नहीं. अब दिसंबर 25. अब हम जो पढ़ चुके हैं उसके यहाँ पे पॉइंट्स ये हैं बच्चों, इसको नोट डाउन करें कि 25 दिसंबर को क्या हुआ था. उन्होंने जो है इतना वर्स वेदर था बट स्टिल दे सेलिब्रेटेड क्रिसमस. कितना पहुंच गए थे वो 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन. Atrocious weather means bad weather था. Despite bad weather, had a wonderful holiday with Christmas tree. Weather continued to worsen. ये हमने 25 दिसंबर का डिस्क्राइब करा है यहाँ पे. तो हमने अभी डिटेल में पढ़ा था. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं. जनवरी 2 द वर्स्ट कैलामिटी. अब 2 जनवरी को क्या हुआ था वो अभी हमने पढ़ा है बच्चों. उसके पॉइंट्स हैं यहाँ. द कंडीशन वर्सन. waves become gigantic, बहुत बड़ी हो गई थी, ह्यूज हो गई थी. द winds were screaming, और विंड की जो आवाज आ रही थी और एक डरावना सा जो है सीन यू कैन से उस समय हो गया था. दे वर सेलिंग विद द ओनली स्मॉल जिप. एक ही स्मॉल जिप थी उनके पास. दे वर स्टिल मेकिंग 8 knots राइट. तो ये किस तरह से उन्होंने जितने भी उनके पास जो है टॉप जिप जितने यूज कर लिए. डोंट मीन्स पहन लिए थे उन्होंने. वोर करा था ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स. अटैच लाइफ लाइन्स. वेटेड इन एप्रीहेंशन ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म. इम्पैंडिंग मीन्स व्हाट टू हैपन. अब क्या होने वाला है. इम्पैंडिंग डिजास्टर. द फर्स्ट इंडिकेशन केम अराउंड 6 PM में विद ओमिनस साइलेंस. जैसे कोई खतरा होने से पहले चारों तरफ क्या शांति हो जाती है, तो सेम जो है यहाँ पे 6 PM ओमिनस साइलेंस था. विंड ड्रॉप हो गई थी, हवा चलनी बंद हो गई थी. द स्काई ग्रू डार्क. इट मीन्स जो है क्लाउड फॉर्मेशन हो गई थी. विंड ड्रॉप हो गए थे. दे वर अप्रोच बाय क्लाउड लाइक वेव. और उनकी जो शिप थी उसके सामने से क्या आ रहा था बच्चों, एक बहुत बड़ा जो है ब्लैक क्लाउड्स आ रहे थे. द थंडरस एक्सप्लोजन शुक द डेक. और उसी समय इतना एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है, उनकी डेक उससे टकराती है या जो है शुक हो जाती है. एक्सप्लोजन शुक द डेक, हिल जाती है पूरी. शेक का शुक, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप. और पूरा जो है एक जो है आप कह सकते हैं करंट जो थी ग्रीन और व्हाइट थी पानी की, वो किसके ऊपर आ जाती है, पूरी शिप के. द ऑथर्स हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील. और जो व्हील था उसमें जो है नरेटर का, ऑथर का हेड स्मैश्ड होता है, टकराता है. He was flying overboard and so the waves. अब इतने जो हैं वो किसने से स्मैश करा, उनका हेड was flying overboard and sinking the below the waves. He almost lost his consciousness and accepted his approaching death. उस समय उन्हें लग रहा था कि वो जो है अनकॉन्शियस हो गए and approaching the death. नेक्स्ट है किस तरह से नरेटर्स हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर ड्यू टू द फोर्स ऑफ द वेव्स. वेव्स जो है इतना पुश करे थे उन वेव वॉकर को कि वो बाहर आ गए पानी से. वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग मीन्स डूबने वाली थी. मास्ट वॉज ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल. जैसे हमने बताया था कि मास्ट जो है पूरा हॉरिजेंटल हो गया था. मतलब क्या है, मास्ट अगर हॉरिजेंटल हो गया तो पूरी पलटने वाली थी उनकी शिप. He saw Bob Baker to be on the verge of overturning when another. अगर अपोजिट डायरेक्शन से अगर कोई वेव नहीं आती उनसे टकराती, तो यहाँ पे यही बताया है कि वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग व्हेन अनदर यूज वेव टर्न इट अपराइट. और उसने उसको फिर से अपराइट कर दिया और मास जो है वर्टिकल हो गया. His life jacket thought he grabbed the guardrails of the boat and fell into the main boom of the boat. और किस उन्होंने हिम्मत मारी, जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर कोई भी वर्स्ट कंडीशन क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है तो आपको किस तरह से उसके को फाइट करना है, करेज दिखाना है, हिम्मत दिखाना है और डिटर्मिनेशन. द वेव्स that were pouring inside were so powerful that he got tossed around the deck like a rag doll.
वेव्स इतनी पावरफुल थी और ऐसा लग रहा था नरेटर को कि वो रैग डॉल की तरह जो है इधर उधर उछल रहे हैं। रैग डॉल मीन्स एक फटी पिया की तरह। His left ribs cracked और उनके जो लेफ्ट रिब्स थे वो क्रैक हो चुके थे। Teeth were broken, दांत टूट गए थे। His mouth was filled with blood, जैसे जब दांत टूटेंगे तो भर गया था ब्लड से। He somehow found the wheel, lined up, और किसी तरह से उन्होंने व्हील को पकड़ा था। Lined up the next wave and was fully determined to face the next wave. There was water all around. The narrator was anxious that it had filled the lower part of the ship. को भी पता चल गया था कि जो लोअर पार्ट है उसमें पानी भरी। He did not dare to leave the wheel to examine the damaged parts. अब क्यों नहीं उन्होंने जो है वो छोड़ा, क्योंकि अगर वो व्हील छोड़ जाते तो क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाता। बैलेंस करने के लिए उन्होंने वो पकड़ा था और दैट्स द रीजन कि वो एग्जामिन करने क्यों नहीं गए डैमेज पार्ट को ऑफ द शिप। नेक्स्ट है बच्चों, मैरी शाउटेड दैट, इसी समय उनकी वाइफ मैरी जाती हैं और बोलती हैं कि वी आर सिंकिंग, कि हम जो हैं सिंक हो रहे हैं, डूब रहे हैं। द नरेटर आस्क्ड मैरी टू टेक चार्ज ऑफ द व्हील। अब वो मैरी को बोलते हैं तो पकड़ो और मैं चेक करता हूँ एंड रस्ट आउट एंड सॉ दैट लैरी एंड हर्ब वाज, और जब वो वहां जाते हैं देखते लैरी और हर्ब क्या कर रहे हैं, पानी को क्या कर रहे हैं, दे वर पंपिंग आउट द वाटर। A lot of things were floating noisily around because of it. The narrator was panicking and struggled through the water to the ship. और किस तरह से वो स्ट्रगल करते हुए कहाँ जाते हैं, बच्चों के केबिन में जाते हैं टू चेक ऑन दैट। अब देखते हैं कि बच्चों के बारे में भी पढ़ा था। सेफ, they were safe and had settled on the upper bunk of the bed. अब जो है जैसे पानी भरने लगा तो वो कहाँ चले गए थे, अपर बेड में चले गए थे, बंक ऑफ द बेड। You had a big bump, उसकी जो चोट लग गई थी above her eyes. He did no fuss about it. उन्होंने इसके बारे में जो है पेरेंट्स को ज्यादा नहीं बताया। He left the children's cabin as his chief concern was to save the wave walk. अभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया बच्चों की तरफ और सीधे, क्योंकि उनका मेन मोटिव क्या था, टू सेव द वीव वॉकर, वो बचाना था। द स्टारबोर्ड साइड वाज स्ट्रक ओपन because of which they were taking more water. He realized that if he didn't make some repairs urgently, the boat would. अब क्योंकि नरेटर ने अगर वो रिपेयर नहीं करेंगे तो उन्हें रियलाइज हो गया था कि अगर हम रिपेयर नहीं करेंगे अपनी शिप को, अदरवाइज ये क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी, डूब जाएगी, इट वुड सिंक। ही मैनेज टू कवर द गैपिंग होल्स। अब उन्होंने जितने भी जहां से लीकेजेस हो रहे थे होल्स से, कैनवस से और वाटरप्रूफ से कवर करा। ही कुड फाइनली प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम सीपिंग इन। अब थोड़ा बहुत जो है उन्होंने लीकेजेस को बंद कर दिया था जहां से पानी आ रहा था, राइट, और सक्सेस भी हो गए थे। अब बात करते हैं बच्चों हैंड पंप्स की, क्या वो वर्क कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। द हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड। जो वहां पे जो टेस्ट था, डेब्री थी, रेत बजरी थी, उससे क्या हुआ बच्चों, जो हैंड पंप था वो ब्लॉक हो गया। द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, द वाटर लेवल रोज थर्टिंगली। अब उसने भी जो है पंप कर रहे थे जिससे पानी बाहर निकाल रहे थे लैरी और हर्ब, अब उसने भी जो है वर्क करना बंद कर दिया, शॉर्ट सर्किट हो गया। द स्पेयर हैंड पंप्स हैड रन्स, और जो स्पेयर हैंड पंप्स थे वो भी इधर उधर पानी में चले गए थे। Along or stay sail the jib is and the main anchor from the deck. सारी चीजें जो हैं डेक, जो उनके डेक से चली गई थी, रह गई थी। He was lucky enough to get 2 more working electric pump. के पास जो है एक और जो है 1 more working electric pump थे। They tried to get connected, और फिर उन्होंने जो है मेडे कॉल्स करा, बट ऑल इन वेन बिकॉज दे वर फार अवे फ्रॉम द मेनलैंड, से बहुत ज्यादा रिमोट एरिया में, रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। मेडे कॉल्स क्या होते हैं बच्चों, इज अ डिस्ट्रेस सिग्नल यूज्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी प्रोसीजर्स। इट इंडिकेट्स लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी स्पेशली बाय नेविगेटर्स और मैरिनर। जब आप बहुत ज्यादा रिमोट एरिया में पहुंच जाते हो और आपका किसी से कांटेक्ट नहीं हो पाता, तो इन एट दैट टाइम थ्रू रेडियो हम जो है कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं।
दैट इज कॉल्ड योर मिड-डे कॉल। क्लियर बच्चों? तो अभी हमने जितना पढ़ा है इसको रिवाइज करें और इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।